हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केसो साइकोलॉजी क्लासेस। आज हम करने वाले हैं 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो केवीएस, डीट्रिपल एसबी और अन्य के टीचिंग एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण है। और इनसे मिलते-जुलते प्रश्न ही पेपर में आते हैं। कई बार तो इन्हीं से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हल करने की अच्छी-अच्छी ट्रिक बताएंगे कि आपको पेपर में बहुत आसानी मिले। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो वह मतलब एक अंधे बच्चे जो बच्चा देखने में जिसको प्रॉब्लम है उसको दूसरे बच्चों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करते हैं, तो वह क्या करते हैं? कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, बिल्कुल गलत है। तो समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, ये सही है। और अब सी ऑप्शन है, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है। देखो ऑप्शन ये भी सही है, लेकिन अब फोर्थ पढ़ते हैं। दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है, ये भी गलत है। तो बी और सी में से हमें चूज करना है। देखो यहाँ पे ना समावेशी शिक्षा के अंदर जो ये ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर सी, ये समावेशी शिक्षा के अंदर ही शामिल होता है। तो यहाँ पे समावेशी शिक्षा एक बड़ी टर्म है, तो हम इसको ही चूज करेंगे। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? क्वेश्चन बहुत सामान्य सा दिख रहा है, लेकिन कई बार प्रश्नों में पूछा गया है। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किए थे अल्फ्रेड बिने ने। और अल्फ्रेड बिने, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक शिक्षक अपने अध्यापन में बच्चों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है। यह किस प्रकार शिक्षण सूत्र का पर आधारित है? अब बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करते हैं टीचर टीचिंग के टाइम पे। मतलब कि बच्चों को पुराना ज्ञान, इस टॉपिक से संबंधित कितना ज्ञान है, और उसी ज्ञान को फिर वो नए ज्ञान जो ज्ञान देने वाले हैं टीचर बच्चों को, उससे जोड़ते हैं। तो ये किस शिक्षा सूत्र पर आधारित है? यह है ज्ञात से अज्ञात की ओर। मतलब जो बच्चे को ज्ञान है, जिस चीज का ज्ञात है, उससे हम बच्चों को वो चीजें सिखाने वाले हैं जो बच्चों को नहीं आती। ठीक है, पूर्ण सेंस ये भी नहीं है, अनिश्चित ये भी नहीं है, तो ए ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चों की विशेषता को बताती है? अब देखो, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, नाम आते ही हमें पता चल गया कि ये जो अवस्था है जीन पियाजे की अवस्थाओं में से है। और ये जीन पियाजे की दूसरी अवस्था है, जो कि 2 से 7 साल के बच्चों की होती है। ठीक है, अब उसकी कौन सी विशेषताएं है वो देखते हैं। जो 2 से 7 साल का जो बच्चा होता है, ठीक है, उसका क्या रहता है, वो बच्चा विचारों की अनुत्क्रमणीयता, मतलब अनुत्क्रमणीयता होती है, मतलब दूसरों को फॉलो करके कोई चीज सीखना। और ये बच्चे ऐसे ही होते हैं। ठीक है, जो इस अवस्था के बच्चे जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वे बालक स्वकेंद्रित व स्वार्थी न होकर दूसरों के साथ संपर्क से ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक है, कई बार वह खेल के दौरान दूसरों को देखकर चित्र निर्माण करके भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में जानकारी को बढ़ाते हैं अपने। ठीक है, इसलिए इस अवस्था में अनुक्रमणशीलता पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन ही इसके लिए सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन वन। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। शिक्षक के भाषण द्वारा, बी ऑप्शन, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। देखो, जहां भी प्रयोग द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके, विवेचन द्वारा, ये जो चीजें आती हैं, ये वाली चीजें चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन में बहुत महत्व रखती है। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखना है। ऑप्शन सी भी पढ़ते हैं। शिक्षक द्वारा निर्देशित, नियंत्रित। देखो, जहां भी नियंत्रित, शिक्षक द्वारा निर्देशित, नियंत्रित आ जाए, तो ये एक चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन के लिए नेगेटिव बात होती है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा, और पहले वाला भी। इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके। ठीक है, तो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। मतलब बच्चा अच्छे प्रकार से कब सीख पाता है? ठीक है, व्याख्यान देना और स्पष्टीकरण देना,
कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है क्योंकि प्राइमरी लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है? मिडिल लेवल पे। अब देखते हैं, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं का अपेक्षित ध्यान दिया जाए। ये वाला भी ऑप्शन है लेकिन देखते हैं अभी इससे भी अच्छा ऑप्शन मिल जाए। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ये वाला ऑप्शन मुझे लग रहा है यही होगा, ठीक है? कक्षा में चौथा भी पढ़ लेते हैं, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग है। अब देखो, यहाँ पे चारों ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, अब हमें सोचना पड़ता है कि अब इस प्रश्न को सोल्व कैसे करें? देखो, यहाँ पे जब भी ऐसा प्रश्न आता है ना, तो हम देखेंगे कि सबसे इनमें महत्वपूर्ण बिंदु वाला ऑप्शन कौन-सा है, ठीक है? इसमें मैंने बताया था कि अ, वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाएँ, बच्चे एक-दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे और जो अंतःक्रिया करके जो शिक्षा होती है ना, जो सीखते हैं, वो ज़्यादा कारगर होती है, ठीक है? तो अगले प्रश्न पे आते हैं, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का क्या महत्व है? बिल्कुल सही बात पूछी। अ, शिक्षक के लिए जो हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, चाहे वो डाइट डाइट की हो, किसी ने बीएड की हो, उसमें साइकोलॉजी का अलग से एक सब्जेक्ट आता है, ठीक है? उसका क्या ज़रूरत होती है? दंड देने में सरलता होती है। अरे दंड वाला जहाँ कांसेप्ट आ जाए वो तो बिल्कुल नेगेटिव है। कॉपियाँ नहीं जाँचनी पड़ती, ये वाला भी नहीं है। बालकों के व्यक्तित्व का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके शिक्षा देना, ये वाला हो सकता है इसका, ठीक है? एक बार फोर्थ भी देख लेते हैं, बालक के घर का पता आसानी से चल जाता है, ये भी ज़्यादा कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, बालकों के व्यक्तित्व का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके शिक्षा देना, ठीक है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए, बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। अ, ये एक स्किल भी होती है टीचिंग के लिए। अ, बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए प्रेरित करना, ठीक है? प्रोबिंग क्वेश्चंस और पूछने के लिए हतोत्साहित करना, ये भी नहीं है। पूछने की अनुमति नहीं देना। देखो, ये तो फिर टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हो जाएगा, ठीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन-सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? अब देखो, पहला ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी का मतलब होता है जब टीचर अपनी इच्छा से ही सारे कार्य करे, अपनी इच्छा से मतलब बच्चे की इच्छाओं का ध्यान न रखते हुए शिक्षण करता है, तो उसको बोलते हैं स्वेच्छाचारी, यानी टीचर डोमिनेट। तो ये वाला ही ऑप्शन आएगा, अच्छी विशेषता नहीं है, ठीक है? जनतांत्रिक होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए और वांछनीय सूचनाएँ देने वाला होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ठीक है? और ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो एक बात का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। निम्न में से कौन-सी अच्छी इसकी विशेषता नहीं है पूछा है, इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आते-आते क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप एक अतिसक्रिय बालक को कैसे शिक्षा दिशा में लाएँगे? अब यहाँ पे एक शब्द आया अतिसक्रिय बालक। अतिसक्रिय बालक क्या होता है? कौन होता है? अतिसक्रिय बालक होता है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है अपनी एजुकेशन के प्रति और भी अन्य क्रियाओं में, ठीक है? को-करिकुलर में, तो उस बच्चे को सही दिशा में लाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है? अब टीचर होने के नाते हमारा फर्ज़ है उसको हम देखते हैं, उसे पहली पंक्ति में बैठाएँगे और उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। अब कड़ी नज़र रखना, बच्चे को आगे बैठाना, ये कोई अच्छी टीचिंग की विशेषता नहीं होती, ठीक है? अगली बात, उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, ये भी गलत है। उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, नहीं, ये भी गलत है, ठीक है? तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो अम, मैं सोचता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही हम नए-नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर क्लास में आएँगे, ठीक है? और अच्छे प्रैक्टिस करते रहिए, केवीएस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ठीक है?